तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अगर आप चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एकदम शानदार तरीका से समझे, एकदम बढ़िया तरीका से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पक्का आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि जाने एकदम बढ़िया से किसके बारे में सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो टोटल जो है ना 3 बातें हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एकदम बढ़िया से समझा सकता है। पहला बात उसका डेफिनेशन है, क्लियर है? दूसरा बात उसका फॉर्मूला है, ओके। और तीसरा जो बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो है गॉस थ्योरम। एक एक करके हम लोग एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला बात पे। पहला बात क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या सिखाता है आपको, ध्यान से देखिए क्या बोल रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से समझिए बात को, क्या बोले ये बोल रहा है सर कि कितने संख्या में, कितने नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पास कर रहा है किससे? कोई भी सरफेस से। कितना एंगल बनाते हुए? 90 डिग्री बनाते हुए। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। क्या बोले हम कि मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है। क्या है? ये कोई सरफेस है। दिख रहा ना आपको? ये क्या है? एक प्रकार का सरफेस है सर। इस सरफेस से 90 डिग्री, ये दिख रहा है सबको आपको, परपेंडिकुलर एकदम, किसके साथ? सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा ना, उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जैसे कि मान लिए हम लोग कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 10, अगर किसी सरफेस को पार कर रहा होगा तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो फ्लक्स है वो कितना है? 10 है। बात समझ में आया? हाँ कि ना? ये तो था सर डेफिनेशन के बारे में। क्लियर है? दूसरा बात क्या है? इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये डॉट नहीं, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट किसका किसका बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का। मतलब सर कि कोई सरफेस है मान लेते हैं, उस सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और उस सरफेस का एरिया अगर ds है, तो जो फ्लक्स होगा, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं? फाई से दिखाते हैं, तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? ये कोई सरफेस है, ओके, ठीक है, जिसका एरिया मान लेते हैं हम लोग कि ds है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो क्या होगा? जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब जैसा कि हमको पता है, क्या पता है बाबू? कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B, वो क्या होता है? AB गुने कॉस थीटा होता है ना। तो हम इसको तोड़ दिए तो हम क्या बोले कि जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फ्लक्स को हम लोग फाई से दिखा रहे हैं, तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? E ds cos थीटा होगा। सर ना फॉर्मूला सुनने में बड़ा आसान लगता है, एकदम मस्त समझ गया ना बात को। हम लोग बड़ा रट्टा मार दिए कि सर ये जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट है। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। पर इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं इसको। क्लियर है? क्यों? अब समझते हैं हम लोग बात को बढ़िया से। हाँ, क्यों इतना आसान नहीं है? जितना आसान हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना आसान नहीं है ये। क्यों आसान नहीं? अब समझिए। फाई बराबर क्या है? E ds cos थीटा। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ds का मतलब एरिया, ओके। इसको हम जरा डिटेल में लाते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। हाँ, इसको जरा डिटेल में लाते हैं यहाँ पर। क्या बोले हम? सर फाई बराबर क्या होता है? E ds गुने cos थीटा होता है।
ओके, अब अगर हम बोले क्या, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री तो फाई बराबर क्या होगा, ए डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है बाबू 1, ध्यान रखिएगा। कॉस 0 बराबर क्या होता है 1, तो फ्लक्स क्या होगा, तो बोलेंगे सर E इंटू डी एस, ओके है ना। इसको हम घेर देते हैं, क्लियर है। आगे देखिए, अगर हम बोले क्या कि सर फाई बराबर इफ थीटा बराबर अगर रहा 90 डिग्री तो फ्लक्स बराबर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे सर ई डी एस कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 का वैल्यू क्या होता है बाबू, तो बोलेंगे सर 0, तो फाई बराबर क्या हो गया, तो बोलेंगे ई डी एस गुने 0 डिग्री और कॉस 0 का वैल्यू 0, तो ये डेटा हमको क्या देगा, तो बोलेंगे फाई बराबर 0 दिया। ये क्या बोल रहे हैं सर, समझो बात को। यहां हम क्या बोले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए पार करता है तो फ्लक्स होता है, और यहां क्या बोल रहे देखो तो, एरिया के साथ अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स नहीं होता है। डिफिनेशन और फॉर्मूला दोनों ना थोड़ा खिचड़ी हो जाता है यहां पर, है कि नहीं। ध्यान से सुनिए प्रॉब्लम को। नॉर्मली मतलब एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री ना, पर अगर यह 90 जैसे डाले वैल्यू क्या दिया, फ्लक्स का 0, और यह नॉर्मली नहीं पार करेगा तो फ्लक्स नहीं होगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ 90 डिग्री पार करने से फ्लक्स हो रहा है और यहाँ 90 डिग्री होने से फ्लक्स नहीं हो रहा है, तो किसका डेफिनेशन को हम सही माने सर, बोलेंगे दोनों का डेफिनेशन सही है। समझने का फेर है, क्या समझने का फेर है, यहाँ ध्यान से समझे। ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू ए सरफेस, किसके साथ एंगल बनाते हुए बाबू, सरफेस के साथ। दूसरा डेफिनेशन के पास आइए आप, ये क्या बोलता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सरफेस की बात नहीं करता है ये, किसकी बात करता है, सरफेस एरिया की बात करता है। ध्यान से समझिए हम क्या बोले, हम बोले क्या कि जो पहला डेफिनेशन है ना वो सरफेस की बात करता है, और दूसरा डेफिनेशन जो है सर वो सरफेस एरिया की बात करता है, और सरफेस एरिया में फर्क होता है। ये सरफेस हुआ, है कि नहीं, और सरफेस एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल होगा इसका, और साथ में यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि एरिया को वेक्टर मान रहे हैं हम लोग तो इसका डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है, सरफेस अलग चीज है और सरफेस एरिया अलग चीज है। क्लियरिटी है, हाँ कि ना। सरफेस मतलब ये हुआ इसका सरफेस, और एरिया का मतलब क्या होता है सर, अगर स्क्वायर हुआ, देखो समझो बात को क्या बोलते हैं, ये अगर कोई सरफेस है कि नहीं, और ये अगर कोई स्क्वायर है तो ये हुआ सरफेस, ठीक है। एरिया क्या हुआ इसका, तो बोलेंगे सर अगर ये स्क्वायर है तो ये अगर ए है ये भी ए, तो एरिया क्या होगा इसका, ए का स्क्वायर। लेकिन समस्या है एक और है, फ्लक्स क्या है, ई डॉट डी एस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर है, तो ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी तो कुछ होगा ना सर, समझ रहे बात को। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया का डायरेक्शन, ध्यान से सुनिए अब, हाँ एरिया का जो डायरेक्शन होगा ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से क्या बोले कि ये अगर कोई सरफेस है तो इसका एरिया का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये हुआ एरिया का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, एरिया का। ये हुआ सरफेस, अरे हुआ ना, सरफेस के साथ एरिया कितना एंगल बनाता है, हम बोलेंगे 90 डिग्री बनाता है सर। अब ना सवाल बार बार ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाएगा, आपको सरफेस एरिया दे दिया जाएगा, आपको थीटा भी दे दिया जाएगा, और जो एंगल दे, थीटा नहीं दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा, और एंगल जो होता है वो अक्सर सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होता है। लेकिन जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो सरफेस के साथ एंगल ढूंढेंगे कि एरिया के साथ, तो फॉर्मूला में एरिया है ना सर, एरिया के साथ ढूंढेंगे।
मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये हुआ एरिया का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन हुआ? ये एरिया का डायरेक्शन। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है? एरिया होता है। अरे हाँ कि ना? अगर हम बोल रहे क्या कि सरफेस को पार करते हुए थीटा एंगल बनाते हुए 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है, सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया ये बताओ। अगर थीटा बनाया, मान लो 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बनाया, कितना डिग्री बनाया सरफेस के साथ? अगर 30 डिग्री बना रहा है तो बोले एरिया के साथ एंगल कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो हम लोग बोलेंगे सर अगर ये सरफेस के साथ 30 बना रहा है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ ना, ये हुआ एरिया। एरिया के साथ कितना एंगल बनेगा? यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 90, अरे हाँ कि ना? तो बताओ ये कितना हुआ सर? 60 डिग्री हुआ। आपको निकालने आना चाहिए एंगल। अक्सर जो एंगल देगा वो किसके साथ देगा बाबू? सरफेस के साथ। पर आपको सरफेस के साथ एंगल चाहिए कि एरिया वेक्टर के साथ? तो आप बोलेंगे सर एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, तब अब फॉर्मूला में इसको आप डाल सकते हैं, अन्यथा डाल नहीं सकेंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करता है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सरफेस और एरिया के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा होगा। अरे समझ रहे बात को? बुझा रहा बात? वापस से सुनिए, मैं यहाँ बार बार बोल रहे हैं क्या कि ये अगर कोई सरफेस है और सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर थीटा एंगल बना रहा है तो एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो हम लोग बोलेंगे सर पूरा एंगल ये 90 है और ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो है ये क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारा बताओ? एरिया। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बढ़िया से तो ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है बाबू, कि अगर सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री है तो एरिया के साथ कितना होगा? तो बोलेंगे सर 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री होने से फ्लक्स कहाँ? 0 डिग्री होने से फ्लक्स होता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरिटी है? चलो भाई, ये तो था दूसरी बात। अब आते हम लोग तीसरी बात पे। हाँ, तीसरा बात क्या कहता है? तीसरा बात कहता है गॉस थ्योरम के बारे में। तीसरा बात है हमारा गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम क्या कहता है बाबू, कि जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज कितना होता है? जैसे कि क्या बोल रहा है, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ओके, अगर इसके अंदर में चार्ज है Q तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे सर जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब सर क्या कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है उसके अंदर में चार्ज अगर Q है तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे फाई बराबर चार्ज बटे ε0 होगा। क्लियर है? जैसे कि मान लो तो टेढ़ा मेढ़ा कोई सरफेस है, इसके अंदर में भी चार्ज अगर Q है तो फ्लक्स कितना होगा इससे थ्रू? तो बोलेंगे सर फ्लक्स बराबर चार्ज बटे ε0। सिंपल एकदम। एक सवाल बार बार पूछता है, क्या पूछता है बाबू? ध्यान से समझना बात को। हाँ, कि सर 2 स्फेयर है मेरे पास। कितना स्फेयर है? 2 स्फेयर। एक का रेडियस r है और दूसरा का रेडियस 2r है। इसके पास चार्ज Q है और इसके पास भी चार्ज Q है। तो बताइए फ्लक्स किसके पास ज़्यादा होगा? हम बोलेंगे गॉस थ्योरम से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? चार्ज बाय ε0। और यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या होगा? चार्ज Q है तो बाय ε0। R पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब सर जो फ्लक्स होता है वो सरफेस कितना बड़ा है इससे डजंट मैटर। अरे हाँ कि ना? फ्लक्स बराबर क्या? चार्ज बाय ε0। और यहाँ पर भी चार्ज बाय ε0। अगर चार्ज बराबर है तो फ्लक्स भी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? और सुनिए, मान लीजिए एक क्यूब है। क्या है बाबू? क्यूब है। बहुत अच्छा सर, ये क्यूबाइड है जो भी है, इसके अंदर में चार्ज डाल दिया गया Q। तो क्यूब पूरा ये क्यूब से या क्यूबाइड से टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे गॉस थ्योरम से हमको पता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? चार्ज बाय ε0 होगा। सिंपल सी बात है। आया बात समझ में? सवाल यहाँ पे भी जाके ख़त्म नहीं होता है। सवाल एक ठो और पूछता है आपसे
क्या पूछा जाता है कि फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या होगा, इसमें फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या होगा। तो आप बोलेंगे टोटल कितना फेस है इसका, 6 फेस है ना, तो टोटल निकल रहा है अगर चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट तो एक फेस से कितना निकलेगा, तो बोले Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ क्यूब या फिर क्यूबाइड, और क्यूबाइड नहीं सिर्फ क्यूब, क्योंकि बराबर बराबर होगा। अरे हाँ कि ना, अरे समझ में आया ना बात। एक से कितना क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी पूरा से कितना Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना टोटल 6 फेस है तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अरे आया कि नहीं आया, आया समझ, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है सर, फ्लक्स का यूनिट भी पूछता है आपसे, क्या होगा सर फ्लक्स का यूनिट, तो ध्यान से देखिए तो फॉर्मूला को, फॉर्मूला क्या बोलता है कि फ्लक्स बराबर क्या होता है सर, EdS है कि नहीं। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम ना, और ds का क्या होता है मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर का स्क्वायर। तो बताओ इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है, यूनिट भी हम लोग देखते हैं। ओके चलो फिर ठीक है, यहीं तक करते हैं हम लोग, बाय बाय।